हाँ, ये जयप्रकाश जी, बोल रहा हूँ। भीम बोल रहे हैं क्या? हैं? जी, बताएँ। एक वीडियो देख रहा था मैं कि ये रक्षाबंधन जो है इसके ऊपर आप कुछ बातें बता रहे हो, लेकिन इसके साथ दुनिया भर के अनर्गल आलाप कर रहे हो। क्या सिर्फ कर रहे एक हैं? विषय को अनर्गल प्रलाप, कैसे? दुनिया भर की बातें जोड़ रहे हैं। भाई आप रक्षाबंधन ले रहे हो तो सिर्फ रक्षाबंधन का ही सब्जेक्ट की बातें करना और ज्यादा ठीक है। एक साथ दुनिया भर की बातें करने की क्या जरूरत है? और कौन सी सुनो, दुनिया भर की बातें ये कर दी? ये रक्षाबंधन जो है ना, हुँ, ये परिवार में व्यभिचार को बढ़ावा रोकता है। शुरू से बच्चों के मन में अच्छे विचार आते हैं अच्छा। दूसरे कुंवारेपन में। और दूसरे, ये तो स्कूलों में शुरू होना चाहिए कायदे में, बहन भाइयों के बीच में विचार ना बढ़े। ये होता था उसमें कृत युग में, सतयुग में शुरुआत हुई थी इसकी। बाद में तो घटनाएं जुड़ती रही उसके साथ। उस समय ये घटना घटी, ये घटना घटी। और जो है शादी के बाद बहन भाई के घर आती है, बड़ी खुश होती है जहाँ वो पली बड़ी है। वो सौहार्दपूर्ण माहौल होता है। भाई 2-4 10-20 या झगड़े अगर हो गए, वाद हो गए किसी बात को लेकर, तो उसका मतलब ये तो है कि त्योहार खराब हो गया। अरे त्योहार की प्रकृति में जाना चाहिए, समझा करो आप संस्कृति को। पंत गुरुओं ने संस्कार बिगाड़ने के अलावा क्या क्या है? अलगाववाद, षड्यंत्रवाद, बिगाड़वाद, इसके अलावा क्या क्या है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुद्ध प्रकाश है। बुद्ध प्रकाश? बुद्ध प्रकाश। हाँ जी? बुद्ध प्रकाश। हाँ, तो बुद्ध प्रकाश जी, शायद आपको पता नहीं है कि हिंदुओं का एक-एक त्योहार जो है, वो बौद्धों के व्यावहारिक पर्वों के देखो ऊपर जो देखो है भीम कब्जा प्रकाश है। सुनो, भीम प्रकाश सिर्फ सुनो, सिर्फ रक्षाबंधन पे बात करो, सिर्फ रक्षाबंधन पे। मैं रक्षाबंधन की सारे बात भी कर रहा हूँ। नहीं नहीं वो रक्षाबंधन नहीं बहुत बहुत ये बोलने की जरूरत, इसका विषय का बाद में करेंगे कभी। अभी आप ये बताओ, रक्षाबंधन बहन भाई के बीच में अच्छा वातावरण तैयार करने के लिए सुविधाजनक अनुष्ठान है या नहीं है? हिंदू धर्म के ग्रंथ अरे खुद हिंदू से धर्म, बताते हैं। अरे सुन लीजिए अब। अरे धर्म पे बात करनी हो ना जब आपको, तो धर्म अधर्म और आप्त धर्म, 3 चीजें याद रखा करो हमेशा कभी भी। संस्कृति पे जब बात धर्म पे करूं? बात करनी हो आपको, जब धर्म शब्द आप बोलोगे तो आप धर्म अधर्म और आपत धर्म, आपतकाल धर्म, 3 चीज होती है धर्म में। ये अच्छा। हिंदू धर्म तो एक भौगोलिक संस्कृति के अनुसार के लिए हिंदुस्तानी इधर हो गए, हिंदुस्तान उधर हो गया, पाकिस्तान उधर हो गया। तो जो सनातन पौराणिक वैदिक सनातनी लोग हैं वही हिंदू धर्म है, जो 16 संस्कारों अनुसार जीते हैं। जी। बाकी तो पंथ गुरुओं ने, बताओ किसी ने तो मैं उन्हीं की संस्कार बात कर बिगाड़ने के रहा अलावा हूँ क्या किया? बताओ आदरणीय जी। बताओ। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि किसी भी आप रिश्ते रक्षाबंधन पे बात करें। अब देखो मेरे पास समय कम है अभी, थोड़ा सा रक्षाबंधन पे बात तो करो। फोन काट बताओ ये दीजिए, समय विचार में, कम है तो फिर क्यों बात कर रहे हैं मुझसे आप? नहीं क्यों मैं फोन इस करा आपने? रक्षाबंधन पे बात करूंगा ना, बस सिर्फ हाँ, रक्षाबंधन तो एक सब्जेक्ट है रक्षाबंधन के भाई। बैकग्राउंड में नहीं इसे, जाओगे? हाँ इसे सब सांप्रदायिक पंथ गुरुओं ने खत्म करवाया इस संस्कार को। और ये बताओ मानवता के हित में है या नहीं है बहन ये भाई के? कब से शुरू हुआ ये बताओ? ये कब से हुआ? जब से राजा दक्ष थे सतयुग में, जिसे कृतयुग कहते हैं, तब से शुरुआत है ये। कब से? जब कृतयुग में सतयुग राजा हुए थे, कनखल हरिद्वार में उनका राजधानी थी, पूरे विश्व के सम्राट थे वे। जब क्यों शुरू हुआ ये बताओ ना, कहानी क्या है? अरे ये बहन भाइयों के उसमें हित में है। सबसे पहले कौन सी बहन ने और कौन से भाई को बांधी थी? अरे बाद में इतना काल बीत चुका, इतने विरोधी राष्ट्र हुए हैं, इतने विरोधी पंथ गुरु हुए हैं कि बहुत कुछ नष्ट कर दिया, बहुत कुछ मिलावट कर दी। आप समझते हो नहीं इस बात को? हिंदुओं के कौन से धर्म ग्रंथ में इसका वर्णन है? अरे हिंदू इस रीति को निभा रहे हैं ना पहले से, तो ये मतलब ये कहीं शुरुआत हुई है कभी आप जो है कृतयुग से? कुछ भी बोलते जाओगे अरे हवा में और आज मुझे तुम कुछ मानने भी के लिए लिख लो, कहोगे। आज तुम कुछ भी लिख दोगे, 10 साल बाद वो दूसरा कहेगा कि ये तो इसमें ऐसा लिखा हुआ। किसने लिखा है? लिखने का अधिकार तो ब्राह्मणों को ही था। सुनो, इसे प्रैक्टिकल में समझो, इसे प्रैक्टिकल में समझो। ये भी विचार रोकने वाली चीज है, आप इसे प्रैक्टिकल में समझो। बचपन से उसमें व्यभिचार रोकने, मेरी बात सुनो। दिमाग में भाव जागते हैं, उसके दिमाग में भाव जागते हैं कि पहले मेरी बात सुन लोगे आप? और ये 10-20 झगड़े जो करने की बात कर रहे हैं ना, तो झगड़े तो अच्छा, होते एक रहते काम हैं। करो आदरणीय जी, आप अपने घर में अपने बच्चों को व्यभिचार रोकने के लिए बनाओ उसको। हमारे यहाँ ऐसी संस्कृति नहीं है।
हमारे यहाँ जो है नहीं, चित्त नहीं, पे तो काम होता है, और अरे चित्त पे आप तो अलगाववादी हो, षड्यंत्रवादी हो, बिगाड़वादी हाँ, हो, हाँ, यही तो हो काम कर रहे हो तुम लोग। तुम जी। किसी के और क्या कर रहे हो बताओ? संस्कारी को जरा बिगाड़ रहे हो तुम लोग, बताओ। कभी कभी जब तुम अपने विरोध गले, कर रहे हो संस्कारों का भी तो आदरणीय विरोधी जी, तो कर रहे हो तुम। आदरणीय जी, कभी अपने गले मान में भी झाँक के देख लिया करो कि हम अरे क्या हैं। हम अपने गिरबान में जाके की बात कर रहे हैं। अच्छा, ब्रह्मा जी ने जो है अपनी पुत्री से, पोती से ये जो घटनाएं करी नहीं करी, ये क्या था, व्यभिचार हुआ नहीं हुआ? ये सब मिलावट है, अच्छा, वो मिलावट है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। सब मिलावट है। इंद्र ने जो तेरे है चरित्र बिगाड़ के, तेरे चरित्र इंद्र बिगड़वा ने, के लिख दे क्या सुन तो कुकारों ने? लो, अरे कोई वो बात सब नहीं, मिलावट है। कोई बात नहीं। इंद्र ने जो है गौतम ऋषि की पत्नी से व्यभिचार किया, वो भी मिलावट है। इंद्र शास्त्रार्थ करने गया था गौतम ऋषि से। वो सुबह सुबह गौतम ऋषि वहां गए थे, मतलब अपने जहाँ स्नान करते थे 2 किलोमीटर वहां से उसके आश्रम से था। अब वो सुबह सुबह उसकी पत्नी ने कहा आओ बैठो, वो आने वाले, भाई कोई अतिथि को आएगा तो बैठेंगे, बैठने का क्या। लेकिन जब इंतजार ज्यादा हो गया, वो आए नहीं, वहाँ बच्चों को कुछ बताने लगे होंगे, तो वो उठ के चल दिए। जाते समय उन्होंने देख लिया, फिर वो बेचारी अवसाद में चली गई कि भाई मुझे बिना के बदनाम कर दिया। गौतम ऋषि ने उसको छोड़ दिया कि वो अवसाद में चली गई। और उसके बाद फिर कुछ साल बाद रामचंद्र जी आए तो और उन्होंने काउंसलिंग कर दी कि ऐसा तुमने है, अपराध नहीं किया। देखो अपराध आदरणीय जी, सुनो पहले, कितनी सुन लो। लीपापोती करोगे? अपराध नहीं किया। अरे सुन लो एक बात तो सुन लो। उसने अपराध नहीं किया तो तुम क्यों काउंसलिंग में हो? विश्वामित्र ने थोड़ी सी आयुर्वेद दवाई दे दी, वो ठीक होगी। बाद में गौतम ऋषि ले गए उसको, उनका भी शक दूर हो गया। अच्छा, लोगों ने गलत चलता। ये अरे इंद्र का मतलब होता है 10 इंद्रियां नियंत्रण करने वाला। मनुस्मृति पढ़ो श्लोक सही से। ये आपने मनुस्मृति में जो लिखा हुआ है, है इंद्र का ब्रह्मा जो सब जीवों को धारण करने वाला होता है, सबको सब में अपनी आत्मा मानने वाला ब्रह्मा पद वो होता है। इंद्र वो होता है जो 10 इंद्रियों को नियंत्रण करता है। बुद्ध होता है मन वचन कर्म से हिंसा ना करे। और सिद्ध वो होता है जो मन वचन से कर्म से हिंसा ना करे और काम क्रोध पर नियंत्रण करे, वो सिद्ध होता है। आदरणीय और जी, 10 जो होता आपने है स्थिल होता कुछ है जो। नियंत्रण किया है अपने ऊपर, नहीं किया? नहीं। अरे अब तुमको मैं ये जो बता रहा हूँ वो तुम्हारे दिमाग में आई बात नहीं आई? मुझे तो आपके भीतर बहुत विचलन लग रहा है। अरे विचलन तो अलगाववादियों के है, तुम जैसों के। मुझे तो लग रहा है कि जो आपके सही ऊपर जो है गलत का मतलब ही नहीं रक्षाबंधन, समझते। आपने रक्षाबंधन मनाया कभी नहीं मनाया? अरे मैं तो बचपन से हुआ, बचपन से मना रहा हूँ तो रक्षाबंधन। आपकी काम वासना शांत हुई नहीं हुई? हाँ मेरी शांत है। शांत मैंने मुझे लग नहीं रही है, क्योंकि जितना किसी विचलन दिखाई दे रहा है उसमें तो मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। अरे ये विचलन थोड़ा, ये तो तुमसे बहस हो रही है, वार्ता हो रही है तुमसे। तो बात तो मैं भी कर रहा हूँ आपसे, लेकिन मेरे अंदर तो विचलन नहीं है इतना। तो विचलन है, तुम तो षड्यंत्र में हो ना, इसलिए तुम नहीं तो विचलन नहीं है। तुम तो सोची समझी षड्यंत्र कर रहे हो, संस्कारों को बिगाड़ रहे हो। अगर ऐसा आपको लग रहा है तो आप जो है थाने जाकर एफआईआर लिखवाइए। बिल्कुल होगा आपके खिलाफ, लोग विरोध करेंगे तो आपके खिलाफ षड्यंत्र जितना करोगे, अलगाववाद करोगे, सब कुछ होगा आपके आप खिलाफ। कहाँ से बोल रहे हैं ये बताइए मुझे। देखो रक्षाबंधन जो है, आप रक्षाबंधन कहाँ पे से आ बोल रहे जाओ। हैं ये बताइए मुझे। मैं हिंदुस्तान से बोल रहा हूँ, हैं? हिंदुस्तान से। अच्छा, मैं पाकिस्तान से बोल रहा हूँ। तो आप जो है अब जाके हिंदुस्तान में जो है वो लिखवाइए एफआईआर, भाई कोर्ट में लोगों ने मिलेंगे, ठीक है? लेकिन लोगों ने कोई पाकिस्तान फायदा नहीं है, बदला लिया। मेरा टाइम क्यों खराब कर रहे हो भाई साहब, ऐसा कोई फायदा नहीं है। हिंदी भाषी वालों को हिंदी का विरोधी